जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 से लेके 5 लाख तक के नोट यहाँ चलते हैं और ये 1000, 2000 और 5000 वाला जो नोट है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश हैं और कोशिश करेंगे जिंदगी में आप खुश रहना सीखें और खुशियां बांटें, क्योंकि इंसान पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागता है, जॉब्स करता है, बहुत कुछ करता है और एट द एंड उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। और जब उसके हाथ में कुछ ना कुछ आता है तो उसको पता चलता है कि अब टाइम बहुत कम है और वो पूरी जिंदगी का जो सुकून है वो कुर्बान कर देता है, बेसुकूनी में रहता है और उसके दिल में, उसके जहन में बहुत सी फरमाइशें होती हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खुश रहना सीखें और इन सारी खुशियों को बांटें, क्योंकि वक्त बहुत कम है और ये सारी चीजें करने के लिए हमारे पास वक्त बहुत कम है, लिमिटेड है। और जब भी आपको मौका मिले आप दूसरों की हेल्प करें और उसमें जो आपको सुकून और राहत मिलेगी वो बहुत ही डिफरेंट होगी, जिसको आप फील कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो न्यू मेंबर्स हैं उनको मैं वेलकम कहता हूं अपने चैनल पे, जिन्होंने रिसेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और सबसे पहले देखिए, आपके भाई ने 5 लाख की आज शॉपिंग की है, उसको देखिए, फिर आज की वीडियो और व्लॉग शुरू करते हैं। जी दोस्तों, ये मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं स्पेशल व्लॉगिंग के लिए, वीडियो बनाने के लिए, जिसमें एक ये स्टैंड है, वीडियो मेकिंग स्टैंड है, किट है और एक ब्लूटूथ माइक है। ये मैं आपको ज़रा क्लोज़ करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं। और ये सारी प्रोडक्ट्स मैंने ऑनलाइन मंगवाई हैं और इनकी क्वालिटी अच्छी है और इन पे तकरीबन 5 लाख मेरा खर्चा आया है। वियतनामी 5 लाख और पाकिस्तानी तकरीबन 6 से 7 हज़ार मेरे इस पे एक्सपेंसेस आए हैं। एनी हाउ बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं और आइंदा वीडियोस में मैं इनको यूज़ करूँगा। जी, व्यूज तो कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग और सारी प्रोडक्ट्स? पहले तो मैं हिचकिचा रहा था कि यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग ना करूँ, मुझे आइडिया नहीं था चीज़ों का, लेकिन मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और अब मज़ीद मैं इनको यूज़ करूँगा वीडियोज़ और व्लॉग को शूट करने के लिए। तकरीबन पूरे 1.5 से 2 माह बाद यहाँ मैंने सनलाइट देखी है, सूरज की रोशनी देखी है। थैंक गॉड कि यहाँ जो सर्दी का ज़ोर है वो टूटा है और मैं इनके कैपिटल में हूँ और इनका जो कैपिटल है वो है हनोई। ये शिमाली साइड बनती है, शिमाली एरिया बनता है वियतनाम का। लेकिन इनकी जो जनूबी साइड है वहाँ बहुत गर्मी है अभी भी। हनोई में 4 वेदर हैं, 4 सीजन है। जैसे हमारे पाकिस्तान या लाहौर में 4 सीजन है, वैसे ही यहाँ 4 सीजन है। लेकिन जो इनकी जनूबी साइड है वहाँ सिर्फ 2 ही सीजन है, वहाँ ज्यादातर गर्मियां होती हैं। और जो हुचीमन सिटी है वो बहुत बड़ी सिटी है और इकोनॉमिकली वियतनाम को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली जो सिटी है, जो शहर है, वो इनका हुचीमन सिटी है। कारोबार के लिहाज से जिस तरह हमारा कराची है वैसे इनकी हुचीमन सिटी है। तो आज मैं अपने व्लॉग में आपको करेंसी के बारे में आइडिया दूंगा और 2 कंट्रीज की करेंसी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्या होती है। सबसे पहले वियतनाम और फिर कंबोडिया, क्योंकि तकरीबन 1 हफ्ता मैं कंबोडिया में भी ट्रिप करके आया हूं, तो वहां की भी कुछ इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। वैसे मैं वियतनाम के लिए डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ और एक अलहदा व्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं वियतनाम से मुतालिक आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले डॉलर, वियतनामीज करेंसी और कंबोडियन करेंसी के बारे में बताऊंगा और फिर इनका कंपैरिजन बताऊंगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं मेरे पास $1 है और अगर हम $1 की बात करें तो वो वियतनाम में तकरीबन 24,000 से 25,000 बनता है। और ये वियतनाम में सबसे छोटा नोट है, 1,000 का नोट है, जो सबसे छोटा नोट है जो मैंने अब तक यहाँ देखा है और जो यूज हो रहा है। और रही बात कंबोडिया की, तो कंबोडिया में जो $1 है वो तकरीबन पड़ जाता है 4,000 या 4,100। 2 तरह का रेट मैंने वहां देखा है, कुछ लोग 4,000 देते हैं और कुछ लोग 4,100। तो मोस्टली मैंने देखा है कि वहां जो डॉलर रेट है वो स्टेबल है। अगर आप वहां कंबोडिया में करेंसी एक्सचेंज करवाना चाहते हैं तो यहाँ तो आपको वो $1 के इव्ज 4,000 देंगे या 4,100 देंगे।
अगर हम वियतनाम की बात करें तो वियतनाम में डोंग करेंसी है जिसे हम कहते हैं वियतनामीज डोंग, और इन शॉर्ट इसे कहते हैं VND। और पूरे वियतनाम में ज्यादातर इनकी जो लोकल करेंसी है वही चलती है। डॉलर बहुत कम चलता है, यूज होता है। लेकिन मैंने कंबोडिया में देखा है वहां वो डॉलर को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि अपनी करेंसी की बजाय वो कहते हैं कि आप हमारे साथ डॉलर में लेन देन करें। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक USD डॉलर हो तो वियतनामीज करेंसी में वो बनता है 24,000 से 25,000, और अगर हम इसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो वो बहुत ही कम अमाउंट बनती है। यानी कि अगर 10,000 वियतनामीज डोंग हो तो पाकिस्तानी वो बनते हैं 100 से 110 के करीब, और अगर 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ वियतनामीज डोंग हो तो वो पाकिस्तानी बनेंगे 1 लाख से 1,13,000 या 14 या 15,000। यानी कि अगर बंदा यहाँ जॉब करे, कोई काम करता है तो उसकी जो सैलरी है वो करोड़ों में होती है, लेकिन खर्च भी वैसे ही होती है, लाखों में, हजारों में। अगर आप यहाँ कॉफी पीने जा रहे हैं किसी शॉप में, कैफे में, तो वो आपको मिलेगी 30,000 की, और वो पाकिस्तानी बन जाएगा 300 से 350। लेकिन कंबोडिया में जो USD है वो बहुत चलते हैं, वो अपनी करेंसी को इतनी अहमियत नहीं देते। वो कहते हैं कि हमारे साथ आप USD में लेन देन करो। और वहां की जो करेंसी है वो है खैमर, जिसे रियल भी कहते हैं। मोस्टली जो वहां मैंने रेट्स देखे हैं होटल्स में या जहां भी मैं गया हूं, तो मोस्टली वो कहते हैं कि आप हमें इतने डॉलर दे दो। लेकिन जो वियतनाम है वो अपनी करेंसी को बहुत अहमियत देते हैं, और मैंने ओवरऑल देखा है कि ये जो अपनी ट्रेडिशंस हैं, कल्चर हैं, सकाफत है, उसको ये बड़ी अहमियत देते हैं। इन सारी चीजों को इन्होंने बड़ा महफूज करके रखा हुआ है, और जब भी इनके त्योहार आते हैं तो इनकी जो सकाफतें हैं वो सब कुछ उभर के सामने आता है। चलते हैं कैमरे की दूसरी तरफ, और जो भी मैंने आपको करेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ कि इनके जो नोट है वो कैसे होते हैं। और खास तौर पर जो वियतनाम का नोट है, इनके नोट पे इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट की पिक्चर लगी हुई है। जी व्यूअर्स, तो ये सारे नोट्स मैंने इकट्ठे किए हैं, और कुछ मेरे पास नहीं थे, वो मैं शॉपिंग करके आया हूँ और मैंने इकट्ठे किए हैं, और मैं आपको वन बाय वन ये सारे दिखाता हूँ। देख रहे हैं आप अमाउंट, जीरो गिने इसमें जरा। ये सबसे छोटा जो नोट है यहाँ पर ये 1,000 का है, फिर ये 2,000 का है, ये 5,000 का, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख और 5 लाख। सो जैसे मैंने आपको बताया कि 1,000 से लेके 5 लाख तक के नोट यहाँ चलते हैं, और ये 1,000, 2,000 और 5,000 वाला जो नोट है, ये आप गौर से देख सकते हैं कि ये पेपर है, जिस तरह के हमारे नोट होते हैं उसी तरह का पेपर है। लेकिन जो 5,000 से ऊपर के नोट हैं, यानी कि 10,000 से लेके 5 लाख तक के नोट जो हैं, वो ये सारे के सारे प्लास्टिक के बने हुए हैं। मैं आपको एक फोकस करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये प्लास्टिक है, ना गीले होने की टेंशन, ना गंदे होने की टेंशन, और ये एक बड़ी यूनिक चीज है यहाँ पर। जी, ये कंबोडिया की करेंसी है, जिसमें सबसे ये छोटा नोट 100 का है, फिर 500, 1,000 और 10,000। वहां भी बड़े बड़े नोट चलते हैं जिनकी अमाउंट हजारों में और लाखों में होती है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सबसे यूनिक कीमती करेंसी, जिसके पीछे सारे पाकिस्तानी पागल हैं और वो उसके पीछे भाग रहे हैं, लगे हुए हैं। अभी मैं आपको वो करेंसी दिखाता हूँ, पहले आप खुद ढूंढे कि वो कौन सी करेंसी है। 1, 2, 3। तो दोस्तों, ये वो करेंसी है जिसके पीछे सारे पाकिस्तानी पागल हुए पड़े हैं और कुछ नहीं देखते, बस वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए कहीं ना कहीं से। और ये सारे के सारे नोट असली हैं, नकली नहीं है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सारी इंफॉर्मेशन और आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
और शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियां बांटें। विश यू गुड लक और मिलते हैं अगली वीडियो में।